मेरा आप सबको शबद शलोम शालोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह इज़राइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दें और इज़राइल की जो खोई हुई भीड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए, उद्धार प्राप्त करें और यीशु मसीह का राज्य दुनिया के कोने कोने तक, हर जाति, हर कुल, हर भाषा, हर देश, हर गली, हर मोहल्ला, हर एक तक यीशु मसीह का सुसमाचार फैलने पाए मेरे प्रियो, ताकि सच में यहोवा का राज्य आने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसके 76वें पार्ट के अंदर है, 76 पार्ट के अंदर है। पिछले 75 भागों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा और जाना है और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन, ये बातें हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण हुए हैं मेरे प्रियो। तो आज हम 76 पार्ट के अंदर है और आज हम मिकाइल और उसके स्वर्गदूतों की एक बड़ी फतह हुई, स्वर्ग के अंदर एक बड़ा जय हुआ। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि जब प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय 7 और 8 वचन के अंदर आप पढ़ेंगे तो स्वर्ग के अंदर एक बड़ी लड़ाई हुई है मेरे प्रियो। स्वर्ग के अंदर एक बड़ी लड़ाई हुई और मिकाइल और उसके जो स्वर्गदूत थे वो अजगर से लड़ने के लिए निकले मेरे प्रियो। क्योंकि इफिसियों का खत, इफिसियों नए नियम की एक किताब है, उसके 6 अध्याय और 10वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू के द्वारा नहीं है, पर उन हुकूमतों के द्वारा है, उन प्रधानताओं के साथ है जो आसमान में है। याद रखें, जब आप जो ऊपर बादल देखते हैं, ये जो बादल हैं ये पहला आसमान है, क्योंकि 3 स्वर्ग है, 3 आसमान है और पहला आसमान जो पक्षियों का है जिसको बादल बोलते हैं और वहां पर हमारे हेलीकॉप्टर्स, प्लेन भी चले जाते हैं मेरे प्रियो। और जो दूसरा आसमान है वो सौर मंडल है, गैलेक्सीज है, जहां पर सूरज, चांद, तारे, सितारे हैं मेरे प्रियो। और तीसरा आसमान, तीसरा स्वर्ग वो स्वर्ग है जहां पर यहोवा की उपस्थिति है। तो याद रखें, उन गिराए हुए स्वर्गदूतों को जो दूसरा आसमान है उन जगहों के ऊपर बांधा हुआ था। गिराए हुए स्वर्गदूतों को और शैतान को, उसके दूतों को वहां पर रखा हुआ है मेरे प्रियो एक समय के लिए, क्योंकि उनके लिए एक टाइम नियुक्त है, एक टाइम फिक्स है जब वो यहोवा के लोगों का, यीशु मसीह के लोगों का को परखने के लिए छोड़ा जाएगा। और वो परखेगा, कलीसिया को जांचेगा कि कलीसिया सच में प्राण देने के लिए वफादार है या नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे खातिर अपना प्राण देगा वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा, लेकिन जो कोई मेरे खातिर वो अपना प्राण बचाना चाहेगा, मेरा इनकार कर देगा, वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। तो मेरे प्रियो, जो अजगर है या शैतान है वो आसमान के अंदर है और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7-8 वचन कहता है, जब मिकाइल अपने दूतों के साथ उससे लड़ने के लिए निकला और अजगर यानी कि जो पुराना शैतान था उसके दूत मिकाइल से लड़े, लेकिन बाइबल कहती है वो प्रबल नहीं हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही, यानी कि उनको गिरा दिया गया पृथ्वी के ऊपर। ये वो समय काल होगा मेरे प्रियो जब 7 साल का महाक्लेश का पीरियड आरंभ होगा। इस पृथ्वी का अंत होने से पहले जरूरी है कि शैतान का राज्य आएगा, थोड़े समय के लिए उसको छोड़ा जाएगा ताकि वो पृथ्वी के लोगों को भरमाएगा, परखेगा और उस समय परख होगी कि कौन यहोवा के लोग हैं, कौन एलोहिम के लोग हैं, कौन यीशु मसीह के लोग हैं और कौन दुष्ट की सेना में से है, दुष्ट के तरफ है, जो शैतान के राज्य को चाहने वाले कौन उसकी तरफ है। तो वो बड़ा भयानक समय होगा मेरे प्रियो जब शैतान इस पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया जाएगा। इस बात को यीशु मसीह ने लूका 10 अध्याय 17 से 19 वचन के अंदर भी बताया है। वहां लिखा है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे अदनोई, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है
उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि जब शैतान गिराया जाएगा, बिजली की नाई होगा वो। और जब बिजली आसमान से गिरती है तो कैसे वो दरख्तों को फाड़ देती है, कैसे वो पहाड़ों को फाड़ देती है, कैसे अगर वो किसी जानवर के ऊपर गिरे या किसी के ऊपर भी गिरता है तो वो फाड़ के रख देती है। मेरे प्रियो, वो बहुत भयंकर होता है। ऐसे ही बाइबल इस बात को बताती है कि उस समय जो आने वाला समय होगा, पीरियड होगा, जैसे कि आज आप इस दुनिया के अंदर उन सारी बातों को होता हुआ देख रहे हैं। अंत के टाइम की ये सब बातें हो रही हैं, अंत के समय की ये बातें मेरे प्रियो हो रही हैं। तो जैसे कि आप जानेंगे, देखेंगे कि आने वाले जो समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो सिचुएशन है, हालात हैं, वो और ज्यादा भयंकर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान का थोड़ा समय बाकी होगा और वो बड़े भयंकर रीति से वो युद्ध करने के लिए निकलेगा। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह ने एक बात कही 19 वचन के अंदर, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को पांव तले रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, किसी बात से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। याद रखें मेरे प्रियो, शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, दुष्ट आत्माओं का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि दुष्ट की सारी ताकतों के ऊपर यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। जीवन और मौत यीशु मसीह के हाथों में है, यहोवा के हाथ में। याद रखें, कोई इंसान के हाथ में ना जीवन है ना मौत है मेरे प्रियो। ना वो आपको मार सकता है, ना आपको जीवन दे सकता है, ना वो आपको कुछ भी दे सकता है। जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए, कोई भी इंसान कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखें, आपका जीवन भी यीशु मसीह के हाथों में है, आपकी मौत भी यीशु मसीह के हाथों में है। इसलिए चाहे परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हालात कोई भी क्यों ना हो, हर समय अपनी आंखों को आप स्वर्ग की ओर उठाएं, आप यीशु मसीह की ओर उठाएं, आप यहोवा की ओर उठाएं। याद रखें, आपका छुटकारा, आपकी सहायता वहीं से आएगी मेरे प्रियो। कभी भी लोगों की ओर ना देखें, कभी भी आप उस परिस्थिति से डरे ना, घबराए ना, नहीं तो आप अपने अनंत जीवन के मुकुट को खो देंगे। क्योंकि याद रखें, आपका एलोहिम मेरा एलोहिम, आपका यहोवा मेरा यहोवा, आपका यीशु मसीह मेरा यीशु मसीह सर्व सामर्थी है, वो एल शदाई है, वो सर्वशक्तिमान है। सब कुछ उसके अधीनता में है, उसके अधिकार में है। जब तक वो ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता। और याद रखिए, वो हमें बहुत प्यार करता है। चाहे वो हमारा परीक्षा का समय हो, चाहे दुख कितने भी क्यों ना हो लाइफ के ऊपर, याद रखें हम उसके हाथों में हैं। वो हमेशा हमें संभाल के रखता है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात हमें यीशु मसीह के प्रेम से जो हमारे अंदर है कभी भी अलग नहीं कर सकती मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह ने जो बातें यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के अंदर देख रहा था कि उसकी लड़ाई हुई और वो गिरा दिया गया। और आगे लिखा है 9 वचन के अंदर और 10 वचन के अंदर, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जिसने हवा को बहका दिया था, आदम को बहका दिया और पाप में गिरा दिया था, वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे एलोहिम का उद्धार, सामर्थ, रचे और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे एलोहिम के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया मेरे प्रियो। ये शैतान है जो सच में आज विश्वासियों के ऊपर और लोगों के ऊपर दोष लगाता है। वो पहले आपको पाप करवाएगा, फिर आपको के ऊपर दोष लगाएगा, आपके मनों के अंदर विचार लेकर आएगा कि तू सबसे बड़ा पापी है। पहले वो आपको पाप करने के लिए उत्साहित करेगा, आपको जोर देगा, लेकिन बाद में वो आपके ऊपर दोष लगाएगा। तो बाइबल बयान करती है ये जो दोष लगाने का काम है वो शैतान का है और वो गिरा दिया गया। भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला वो पुराना सांप, पुराना शैतान, उसको गिरा दिया गया।
और मिकाइल और उसके जो स्वर्गदूत हैं वो दुष्ट की सेना के ऊपर प्रबल हुए। और वही सामर्थ, वही अधिकार मेरे प्रियो यीशु मसीह ने हमें दिया है कि दुष्ट आत्माओं से और दुष्ट के सारे अधिकारों से, उनकी सारी सामर्थ के ऊपर हमें अथॉरिटी है, अधिकार है कि उनके किसी भी चीज से हमारी कोई भी हानि नहीं होगी। याद रखें, शैतान का काम है दोष लगाना, लेकिन आज ये दोष मसीह भाई बहन भी एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। बाइबल बयान करती है मत्ती 7 अध्याय 1 से 5 वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। याद रखें, आज मसीहत के अंदर बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। याद रखें, दोष लगाने का जो काम है वो शैतान का है, हमारा नहीं है। लेकिन जब आप एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, एक दूसरे की कमियों को देखते हैं, उसके प्रति आप गुस्से से भरे होते हैं और उनको तुच्छ जानते हैं, आप शैतान का काम कर रहे हैं, आप यीशु मसीह का काम नहीं कर रहे। आप यीशु मसीह का काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपने दोष लगाया, आप दूसरों की कमियों को देख रहे हैं, आप दूसरों में बुराइयों को देख रहे हैं और उनकी बुराइयों को आप अपने मन के अंदर रखे हुए हैं। आपका मन पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। जहां पवित्र आत्मा ने रहना है वहां आपके मन के अंदर बुराई रह रही है। और याद रखें, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, उसकी हजूरी से हट जाते हैं, उसके जलाल से आप हट जाते हैं और आप शैतान का काम करना शुरू करते हैं। अगर आप भी ऐसे पाप में जूझ रहे कि आप दोष लगाते हैं और अपने अंदर दूसरों की बुराइयों को रखते हैं, दूसरों में खोट ढूंढते हैं, तो ऐसे पाप से बाहर आ जाएं, क्योंकि भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। और जो इंसान आज ऐसा काम करता है वो भी गिरा दिया जाएगा, वो यहोवा के राज्य का वारिस नहीं होगा। लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने जीवन के अंदर इतनी बुराइयां भरी हुई हैं, लेकिन वो दूसरे की छोटी छोटी बुराइयों को देखते हैं और उनके ऊपर दोष लगाते हैं। अगर कोई उन्हें कह दे वो सुन नहीं सकते, वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से चाहते वो ये करे, वो ये करे, वो ये करे, लेकिन खुद कुछ भी नहीं करना चाहते। यीशु मसीह उनके लिए कहता है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई के आंख के तिनके को भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मेरे प्रियो, भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला ना ऊपर रह सका ना इस दुनिया में रह पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम को लेकर इस दुनिया के अंदर आए। वो खुद यहोवा होकर, खुद एलोहिम होकर हमारे इंसान की समानता में, मनुष्य की समानता में हो गए, ताकि वो हमारे दुखों को, हमारे पीड़ाओं को अपने ऊपर लेकर हमें उन पाप से, उस बीमारी से, उस गुनाह के बंधन से वो हमें आजाद कर सके। और यीशु मसीह ने प्रेम से हमें जीता, हमें बचाया है मेरे प्रियो। और उसने यही कहा कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो मेरे चेले ठहरोगे, तुम मेरी संतान ठहरोगे। मेरे प्रियो, याद रखें, शैतान जो दोष लगाने वाला था, शैतान जो लोगों को गिराने वाला था, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं रह पाया, उसको गिरा दिया गया। आज कलीसियाओं के अंदर, आज चर्चों के अंदर, आज लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भाई बहन अपने परिवार में एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते, एक दूसरे से जेलसी है और ऐसी बातें। याद रखें, वो शैतान का कड़वा बीज है जो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर वो बीज है, आज उस बीज को निकालकर फेंक दीजिए, नहीं तो कल को एक वो पेड़ का रूप ले लेगा और फिर वो पेड़ काटा जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे काटा जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल डिक्लेयर करती है, बाइबल हमें क्लियर इस बात को बताती है, स्वर्ग के अंदर लड़ाई हुई, ओ मिकाइल और स्वर्गदूत आए और शैतान और उसके दूतों को मार गिराया और वो पृथ्वी के ऊपर गिरा दिए गए। पृथ्वी के लोगों के लिए कहा, ये हाय है उनके ऊपर, क्योंकि शैतान गिरा दिया गया है और वो बड़े क्रोध में है और वो इस दुनिया को, जो यहोवा की पवित्रताई में नहीं है, यीशु मसीह की पवित्रताई में नहीं है, याद रखें, उनको रौंद देगा। वो
क्योंकि जो पाप में होंगे उनको रौन देगा, लेकिन जो याद रखे यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु मसीह के वचनों में बने रहते हैं, उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को पांव तले रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, किसी बात से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचनों को मानना है, उसके हुक्मों में बने रहना है, उसकी आज्ञाओं में बने रहना है, हमें प्रार्थना में रहना है, हमें वचनों में रहना। समय बहुत निकट आ चुका है। याद रखें, यदि आप प्रार्थना में बने नहीं रहेंगे, आप वचन में लौलीन नहीं रहेंगे, इस दौड़ में खड़े नहीं रह पाएंगे। क्योंकि बहुत शीघ्र यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जब वो मुर्दों में से जी उठे, 500 लोगों के सामने स्वर्ग को उठा लिए गए, 2 स्वर्गदूत आए, 2 स्वर्गदूतों ने कहा, हे गलीली पुरुषों, जैसे तुम यीशु मसीह को जाते हुए देखा है, एक दिन फिर से वो आएगा और तुम उसे देखोगे। याद रखिए, वो बहुत शीघ्र आने वाला है इस दुनिया का न्याय करने के लिए। और यीशु मसीह ने कहा, सारा अधिकार पिता ने मुझे दिया है, सब कुछ यीशु मसीह के पास है। इसलिए आज मेरे प्रियो, हमारे लिए ये मौका है, अवसर है कि जितना समय हमें मिला है वो समय हम प्रार्थना में, वचन में और दूसरों को पापों से निकालने में व्यतीत करें, आत्माएं जीतने में व्यतीत करें और रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि यहोवा के रक्षे आने का समय आ चुका है, उसका रक्षे निकट है। एक भयानक रात आने वाली है जिसमें हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे जब तक वो रात नहीं आ जाती। जब तक दिन है, आए हम उसके रक्षे के लिए काम करें। ओ मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे, याद रखें, जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे, यीशु मसीह की बाहों में आप होंगे, स्वर्ग में होंगे और एक अनंत जीवन, हमेशा का लाइफ, हमेशा का इंटरनल लाइफ वहां हमारे लिए होगा। मेरे प्रियो, कहेगा, मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ मेरी महिमा में संभागी हो। ओ क्योंकि तुमने मेरे साथ रहे, तुमने मेरे लिए दुख सहा, तुमने मेरे लिए पीड़ा सही है। ओ हम धन्यवाद देते हैं। तो याद रखें, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत शैतान के ऊपर फतह पाई है, उन्होंने उसे गिरा दिया। याद रखें, कलीसिया, यीशु मसीह की दुल्हन है, कलीसिया भी शैतान के ऊपर फतह पाएगी, उसके ऊपर जय प्राप्त करेगी। क्योंकि यीशु मसीह शैतान को और उसके दूतों को कलीसिया के पांव तले वो रोंद डालेगा और वो अपनी कलीसिया को जय का मुकुट पहनाएगा और कलीसिया यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए रचे करेगी। मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मेरे प्रियो, अगले भाग में हम और बहुत सारी बातों को यहोवा के पवित्र वचन से, कलाम से सीखेंगे। तब तक के लिए यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मेरे प्रियो, आमेन, आमेन।